नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीटीसी का चार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और 1 वीक का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी भी जो जो चार्ट है या जो कैंडल्स हैं वो रेड कैंडल आपको बनी हुई नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ तो बीटीसी काफ़ी डाउन है, यानी कि मार्केट बिल्कुल डाउन है, नीचे की तरफ है, और हम अभी भी बियर मार्केट के अंदर ही है। और ऐसे में एक दूसरी यहाँ पर जो न्यूज़ है वो कल आ चुकी थी कि जो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें टीडीएस को लेकर के सारी बातें डिस्कस की गई हैं। यानी कि जो टीडीएस है वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है। तो उस टीडीएस से किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या जो चीज़ें होंगी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बताई गई हैं। तो वो सारी की सारी हम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, वीडियो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ की जानकारी हमें होनी बेहद ज़रूरी है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चले चलते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है टीडीएस में, क्या क्या बातें हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, टीपीएल डिवीज़न, ये है वो सर्कुलर जो आपको स्क्रीन पे इस समय नज़र आ रहा है। तो इसी सर्कुलेशन के अंदर ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो सब्जेक्ट ही जैसे इसका है, तो उसमें क्या लिखा है, गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 194S ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये न्यू दिल्ली डेटेड 22 जून 2022, यानी कि 22 तारीख में ये सर्कुलर जारी हुआ है। और इस सर्कुलर के अंदर जो सब्जेक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, यानी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों के सामने कि किस तरीके से टीडीएस है उसको एप्लीकेबल किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उन सबको रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कि जो डिफ़िकल्टीज थी और प्रॉब्लम्स जो थी उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो हैं उनको लेकर के डिस्कशन किया गया है, ताकि हम लोगों को या जो भी लोग क्रिप्टो में काम करते हैं उन सभी को जो क्लैरिफिकेशन है वो मिल पाए। तो यहाँ पर वीडीए बोला गया, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, यहाँ पर इसको नाम दिया गया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कुलर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी कुछ खास पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। बाकी तो आप खुद ही डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कुछ मेन बातें यहाँ पर आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में कि इस टीडीएस को हम किस तरीके से पे करेंगे, कहाँ पर, कैसे, या हम जो एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होने जा रहा है, यानी कि कुछ ही दिनों में आप जो ट्रेडिंग करेंगे वो एप्लीकेबल हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सोच समझकर ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ़ मानते थे अब तक ट्रेडिंग को लेकर के, तो उन सभी को टैक्स अब देना पड़ेगा, यानी कि टीडीएस अब देना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे चलने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि जो डेक्स होता है, यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर हम बात करें, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि जो भी लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को प्रेफर करते हैं या उनके ऊपर वर्किंग या मतलब काम कर रहे हैं, उन पे अपनी क्रिप्टोज को रखते हैं, तो उनको कोई भी टैक्स या टीडीएस नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बाइनेंस हुआ, हॉबी ग्लोबल हुआ, या फिर कुकोइन हुआ, या जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जिन पर भी आप अपना क्रिप्टोज़ हैं उनको रखते हैं, तो उस पर फ़िलहाल अभी कोई भी टीडीएस आपको नहीं देना है, यानी कि अभी आप वहाँ पर सेफ साइड में हैं, अभी आपको वहाँ पर कोई भी टीडीएस पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी एक्सचेंज पर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, और अगर इंडियन एक्सचेंज की मैं बात करता हूँ, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में तो कोई भी टीडीएस लगेगा ही नहीं, लेकिन अगर इंडियन एक्सचेंज पर आप कोई भी ट्रेड करेंगे 1 जुलाई के बाद, तो आपका जो टीडीएस है वो एक्सचेंज ही खुद अपने आप से काटेगा। इट मीन्स आपका टीडीएस एक्सचेंज ही वहाँ से डिडक्ट कर लेगा एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग।
और उसको क्या होगा, अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हम ट्रेड करेंगे उस पर हमें तो TDS पे नहीं करना है, या फिर हम कैसे पे करेंगे, इतनी ट्रांजैक्शंस होंगी, तो उसकी टेंशन अब आपको नहीं लेनी है। क्योंकि अब जो एक्सचेंज होगा, यानी अगर हम वज्रेक्स की जैसे हम बात करें या कोई DCX जो भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, तो उसमें क्या होगा, जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें एक्सचेंज की खुद का काम होगा आपके TDS को डिडक्ट करना। और वो TDS आपको कब मिलेगा, जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो उस समय आप अपने TDS को क्लेम करेंगे और वो TDS आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा, जैसे कि नॉर्मली होता है। बहुत सारे लोग जो रिटर्न नहीं भरते हैं उनको अब रिटर्न फाइल ज़रूर करनी होगी, क्योंकि अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो TDS को क्लेम नहीं कर पाएंगे, और TDS क्लेम नहीं करेंगे तो TDS उनको वापस नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये 1% TDS लगाने का लॉजिक भी यही है कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं भर रहे हैं वो इसको फाइल करें, और जब वो फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट की नॉलेज में आ जाएगा कि कितने लोग जो टैक्स पेयर हैं वो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये 1% TDS लगाया, ताकि आप सब लोगों पर, यानी जो भी लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और जो टैक्स नहीं देते हैं वो भी टैक्स के दायरे में आ जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप INR से कोई भी क्रिप्टो बाय करते हैं तो उस पर आपको बाय करते टाइम कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये बात बिल्कुल क्लियरली आप समझ लीजिए। जब भी कभी आप INR से कोई भी क्रिप्टो बाय करेंगे तो आपको बाइंग करते समय कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। तो फिर करना क्या है फ्रेंड्स, जब आप उस क्रिप्टो को सेल करेंगे तो सेल पे आपको TDS पे करना है, यानी कि जो सेल होगा तो सेल पे आपका TDS कट जाएगा। बाइंग के टाइम पे आपको कोई भी TDS पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड की, यानी कि अगर आप किसी भी एक क्रिप्टो से कोई दूसरी क्रिप्टो बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, इट मीन्स आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करते हैं। यानी अगर आपने BTC को USD के पेयर में, या फिर मैं बात करूं BTC ETH के पेयर में, यानी कोई भी दो क्रिप्टो का आप लेन देन जब करते हैं तो उस टाइम पे आपको बाइंग और सेलिंग दोनों पर ही TDS देना होगा क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड के अंदर। ये थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि INR से अगर आप बाई करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है बाइंग पर, सिर्फ सेलिंग पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो बाइंग और सेलिंग दोनों पर आपको TDS देना होगा। तो अभी तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, जो भी लोग TDS पे नहीं, मतलब ITR फाइल नहीं करते हैं, तो उन सभी को ITR फाइल करनी पड़ेगी। और ये कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ITR नहीं फिल करते हैं तो आपको करनी भी चाहिए। और वैसे भी अब तो गवर्नमेंट बोल ही रही है तो डेफिनेटली आपको करनी भी होगी, क्योंकि अगर TDS कटेगा आपका तो 1% काफ़ी बैठ जाता है फ्रेंड्स। तो उसको रिटर्न लेने के लिए, TDS को रिटर्न लेने के लिए डेफिनेटली आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी, तो तभी आपको जो TDS है वो वापस मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही थी वो जानकारी जो इस सर्कुलर के अंदर है। वो सारी की सारी चीज़ें अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो वो सब कुछ जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बातें बताई हैं TDS को लेकर के वो आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। मिलते हैं फिर किसी नई न्यूज़ वीडियो अपडेशन के साथ, तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।